जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग, ये आपको दिख रहा होगा मैप, वर्ल्ड मैप। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और यह टॉपिक है कि पूरे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था तथा यह जो अलग अलग आपको 7 महादेश है इनका निर्माण कैसे हुआ था, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि भारत कैसे बना था। इन सभी के बारे में बहुत ही बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे, पूरे फिगर के साथ, मैप के साथ। तो चलिए विद्यार्थी का शुरू करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हुए। सबसे पहले मैप देखिए, पूरे वर्ल्ड का मैप है, पूरे विश्व का मैप है, पूरे संसार का मैप है। ये देखिए संसार में आपको हम इसमें दिखा रहा होगा, मैं बता दूं एक बार। देखिए ये वाला पार्ट, ये देखिए, यहाँ देखिए ये इंडिया है अपना, ये छोटा सा आपको यहाँ मैप में आपको इंडिया दिख रहा होगा। ये वाला पार्ट ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इंडिया। तो ये पूरा वर्ल्ड मैप है, आपको पूरा कैमरा में नहीं आ रहा है, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा वर्ल्ड है। ये पूरा वर्ल्ड जो है 7 महादेशों में विभक्त है, 7 महाद्वीपों में विभक्त है। इसको इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहते हैं। देखिए ये जो है आपको ये दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ थोड़ा सा। ये देखिए ये पूरा आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये एशिया महादेश है। क्या है? एशिया महादेश है। ठीक है। नीचे देखिए छोटा सा ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया महादेश है। ये देखिए ये अफ्रीका महादेश है। क्या है? अफ्रीका महादेश है। ये छोटा सा आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको यूरोप महादेश, यहाँ पे यूरोप महादेश, ये वाला यूरोप महादेश। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं तो ये उत्तरी अमेरिका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश। ये आपको दक्षिण अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश। और ये छोटा सा आपको जो दिख रहा होगा नीचे वाइट कलर का, जिसे श्वेत द्वीप भी कहते हैं, अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो काउंट करिएगा तो मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। इस प्रकार से 7 बड़े बड़े महाद्वीप है। 7 महाद्वीप बोले तो प्लेट है। ओके। अब क्वेश्चन ये है, क्या जब पृथ्वी बना था तो क्या यह द्वीप इसी तरह था? नहीं, यह द्वीप बिल्कुल इस तरह नहीं था। यह पूरा एक था, पूरा एक मिला हुआ था, पूरा मिल कर यह, देखिए ये अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये सब एक जगह मिला हुआ था। क्या था? एक जगह मिला हुआ था। क्यों मिला हुआ था हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले समझते हैं कि कैसे था। पहले देख लीजिए, ये देखिए मैं बता रहा हूँ। ये है आपको एक पूरे वर्ल्ड का आपको दिख रहा होगा मैप। इसमें देखिए पूरा पहले तो अलग अलग अभी बताए हैं कि देखिए अभी बताए थे कि ये जो है आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट है, अलग अलग महादेश है। देखिए बीच बीच में पानी है, बीच बीच में पानी है, यानी कि क्या बोलते हैं, ये महासागर है। इधर भी महासागर है, इधर भी महासागर है। देखिए यहाँ भी महासागर है, यहाँ भी महासागर, इधर भी महासागर, चारों तरफ महासागर है, बीच बीच में महासागर है। लेकिन पहले कैसे था? आज से लगभग कितना करोड़ वर्ष पहले? 33.5 करोड़ वर्ष पहले। आज से 33.5 लगभग करोड़ वर्ष पहले, करोड़ वर्ष पहले हमारा जो पृथ्वी है वह इस तरह से था। इस तरह से कैसे था? पूरा जमीन अलग था और ज़मीन अलग था और पानी अलग था। यानी इस तरह से कहने का अर्थ है, थोड़ा सा हम फिगर बना देते हैं। मान लेते हैं कि आपको ये पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में ये जो ये वाला पार्ट है, ये आपको ये पूरा ज़मीन था। क्या था? ज़मीन था। ये पूरा ज़मीन था, चारों तरफ से पानी था। चारों तरफ से क्या था? पानी था। विद्यार्थीगण, चारों तरफ से क्या था? पानी था। चारों तरफ से क्या था? पानी था। ठीक है ना। ये ज़मीन वाला जो हिस्सा था, जो ज़मीन वाला हिस्सा था, इसे सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि विशाल महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। इसका नाम था आपको पैंजिया। क्या नाम था विद्यार्थीगण? पैंजिया। इसका क्या नाम था? पैंजिया। आपको दिख रहा होगा इस मैप में, ये पूरा पार्ट जो है आपको पैंजिया है।
कहीं बीच बीच में कहीं दिख रहा है, कहीं पानी के नहीं है, कहीं पानी नहीं है, आपको साइड में पानी है। क्या है ये जो आपको द्वीप है, इसको पैंजिया बोलते थे, और जो साइड साइड से चारों तरफ से जो पानी था उसको पैंथेलासा बोला जाता है। देखिए पैंथेलासा, पैंथेलासा, पैंथेलासा। फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, आज जो पूरे अर्थ है, पूरे पृथ्वी है, वह 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है, और ये पूरे 7 महाद्वीप मिलकर आज से 33.5 करोड़ वर्ष पहले यह एक ही द्वीप था, पूरा 7 मिलकर एक ही द्वीप था, और उसका नाम था पैंजिया। और जो आज अलग अलग महासागर है, जैसे अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर, ये सभी महासागर मिलकर एक जगह था, आपको चारों तरफ पानी था, उसका नाम था पैंथेलासा। यानी पहले 2 ही अलग अलग था, एक महाद्वीप था, एक महासागर था। महासागर का नाम हुआ करता था पैंथेलासा, और जो द्वीप था, उस सुपर कॉन्टिनेंट था, उसका नाम था पैंजिया। तो आपको दिख रहा होगा विद्यार्थीगण, ये पैंजिया का शेप देख लीजिए एक बार, ये पैंजिया। समय धीरे 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 क्या होता है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि ये भी 2 भागों में बट जाता है। ये भी जो है पूरा पैंजिया जो है 2 भागों में बट जाता है। कितने भागों में बट जाता है, एक हो जाता है ऊपर का उत्तरी भाग, और एक नीचे का दक्षिणी भाग। फिर से मैं कहता हूँ, यहाँ से ये टूट जाता है, यहाँ से ये टूट जाता है। आज से कितना साल बाद, लगभग 17 करोड़ वर्ष पहले, 17 करोड़ वर्ष पहले यह टूटना प्रारंभ करता है, पहले यह टूटना प्रारंभ करता है। तो टूटता है तो ये 2 भागों में बांट जाता है, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। ऊपर वाले को उत्तरी भाग कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी भाग कहते हैं। यहाँ तक समझ में आए। अब टूटा तो कैसे, देखिए पहले कैसे टूट के कैसे हो गया होगा, जरा ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये टूटा तो ऊपर वाले को बोलते हैं यूरेशिया, और नीचे वाले को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। देखिए ऊपर वाले को भाग को क्या बोला जाता है, उत्तरी भाग को लिख देते हैं, उत्तरी भाग बना यूरेशिया। इसका अंगारा लैंड भी बोला गया। क्या नाम बोला गया विद्यार्थीगण, अंगारा लैंड, या इसको लॉरेशिया ही बोला गया। देखिए लॉरेशिया, या इसका नाम कह सकते हैं अंगारा लैंड, ठीक है ना, अंगारा लैंड। उत्तरी भाग अंगारा लैंड हो गया, और नीचे जो है आपको दक्षिणी भाग, देखिए यहीं से टूट गया, यहीं से ये टूट जाता है, ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है। तो नीचे वाला जो दक्षिणी भाग है, उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। फिर से मैं रिपीट करता हूँ विद्यार्थी, देखिए ये जो पूरा पैंजिया था, ये पूरा पैंजिया जो था, ये 2 भागों में बट गया। देखिए पानी इधर है, पानी इधर, चारों तरफ से पानी है, आपको दिख रहा होगा, चारों तरफ से पानी था, ये पूरा पैंजिया है। पैंजिया आज से 33 पॉइंट समथिंग, यानी 33.5 करोड़ वर्ष पहले पूरा पैंजिया था। ये पैंजिया धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया, तो बहुत करोड़ साल में आपको यह 2 भागों में बट गया, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। ऊपर वाला का नाम पड़ गया विद्यार्थीगण लॉरेशिया या अगरा लैंड, और नीचे वाला पार्ट का पड़ गया गोंडवाना लैंड। ठीक है विद्यार्थीगण, फिर आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, देखिए ये विद्यार्थीगण आपको दिख रहा होगा, देखिए ये ऊपर वाला देखिए पूरा एक था। अब देखिए ये जैसे ही ये टूटा तो ऊपर वाला लॉरेशिया हो गया, लॉरेशिया LAURASI लॉरेशिया हो गया, और नीचे वाला गोंडवाना लैंड हो गया। क्या हो गया, गोंडवाना लैंड। हिंदी में लिख देते हैं लॉरेशिया, और नीचे, अच्छा इसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड भी बोलते हैं, और नीचे गोंडवाना लैंड, गोंडवाना
लैंड है। बात को समझिए। अभी विद्यार्थीगण 33 पॉइंट समथिंग 5 करोड़ वर्ष पहले ये पूरा पेंजिया था। पेंजिया के बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। आंतरिक प्रभाव के कारण से जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा पिघलते रहता है उसके कारण से यह टूटना शुरू हो गया और टूट के दो भागों में बट गया। एक लॉरेशिया कहलाया, दूसरा गोंडवाना कहलाया। विद्यार्थीगण हम आपको बता दें कि अपना इंडिया जो है, आपको नीचे प्रायद्वीपीय जो इंडिया है वह यही इंडिया है। देखिए इंडिया यहाँ पे है, देख लीजिएगा, इस चीज़ को बढ़िया समझिएगा। अब जब यह टूटा तो समझ लीजिएगा लॉरेशिया में कौन कौन हो गया। तो लॉरेशिया में एक नंबर में लिख देते हैं। लॉरेशिया में कौन कौन पार्ट अलग अलग हो गया बाद में। लॉरेशिया में नॉर्थ अमेरिका, ये सर क्या बन गया, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका बन गया, पूरा बन गया, क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका। तो लिख देते हैं नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका नॉर्थ अमेरिका बना। उसके बाद में नीचे अगर इधर वाला पार्ट देखें तो थोड़ा सा यूरोप, क्या यूरोप बना, ये यूरोप बना, क्या बना, यूरोप बना। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूरोप, दिख रहा होगा, ये यूरोप बना, यूरोप बना, ठीक है ना। और ये पूरा आपको एशिया बना है, क्या बना है, एशिया बना, एशिया, एशिया जिसमें भारत भी है। लेकिन भारत का कुछ ही अंक है, मतलब कि जो भारत का जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है आपको देख रहे होंगे नेपाल वाला पार्ट, वो वाला थोड़ा सा है, बाकी ये जाके यहाँ पे टच किया हुआ है। अभी हम बताएंगे, समझाएंगे। तो देखिए लॉरेशिया में कौन कौन है, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, इसको उत्तरी लिख देते हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, और इसी में आपको ये वाला पार्ट जो है ग्रीनलैंड बन गया। क्या बन गया विद्यार्थीगण, यहीं पे ग्रीनलैंड बना, ठीक है, ग्रीनलैंड। यानी कि इससे 4 अलग अलग टुकड़ा बट गया। फिर यह धीरे धीरे टूटा होगा, यहाँ से बात को समझिएगा विद्यार्थीगण। फिर ये टूटा होगा और टूट के इधर चला गया होगा, एक इधर चला गया, तो इधर जो चला गया वो अमेरिका हो गया होगा, इधर जो चला गया होगा यूरोप और एशिया होगा, अब बीच में महासागर आ गया होगा, ठीक है ना। तो उसकी बात करेंगे, पहले यहाँ समझिए। जब ये 2 भागों में बटा विद्यार्थीगण, तो लॉरेशिया हो गया और गोंडवाना हो गया। गोंडवाना हो गया तो बीच में पानी आना शुरू हो गया, क्या हो गया, बीच में पानी आना हो गया शुरू। अब देखिए यहाँ पे पानी नहीं था, ये देखिए बीच में पानी नहीं ना था, अब क्या हो गया, टूट गया यह, तो यहाँ पे पानी दिख रहा होगा, पानी। ये जो हो गया आपको जो पैंथेलासा था वो अब यहाँ तक पानी अंदर तक चले आया, ठीक है ना। इसी पूरे पार्ट को, इस पूरे पार्ट को आपको क्या नाम दिया गया, तैथिस। क्या नाम दिया गया, तैथिस सागर, क्या, तैथिस सागर, ठीक है ना। ये जब दोनों टूटा तो तैथिस सागर बना, क्या बना विद्यार्थीगण, तैथिस सागर बना। ओके, अब समझते हैं आगे। यहाँ पे देखिए तैथिस सागर बन गया। अब आगे चलाते हैं, ध्यान दीजिए। ये देखिए ये पूरा पैंथेलासा था, ये आपको लॉरेशिया है। अब समझिएगा इसमें टूटा होगा, यहीं से ना टूटा है विद्यार्थीगण, तो तैथिस सी बना, अभी यहीं से टूट गया, अभी यहीं से टूटा विद्यार्थीगण, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये यूरेशिया हो गया। यूरेशिया का मतलब इसमें एशिया भी और यूरोप भी, इसमें यूरोप प्लस एशिया को क्या बना गया, यूरेशिया। और यहीं पे ग्रीनलैंड है। और नीचे देखिए कौन कौन बना, तो नीचे बना विद्यार्थीगण साउथ अमेरिका। ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट, ये भी देखिए ये पूरा पेंजिया है। कैसे टूटा मैं फिर से बता दूँ, तो पहले तो यहाँ से टूटा, सबसे पहले यहाँ से टूटा तो ऊपर लॉरेशिया बना, नीचे गोंडवाना बना। लॉरेशिया भी टूटा, ये भी टूटा, तो आपको ये नॉर्थ अमेरिका देखिए, नॉर्थ अमेरिका यहाँ से बना और एक यूरेशिया यहाँ से बना। जब यूरेशिया टूटा तो इसमें यूरोप अलग बना, एशिया अलग बना, यहाँ ग्रीनलैंड टूट के अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो गोंडवाना क्षेत्र था तो गोंडवाना भी टूटा। तो गोंडवाना कैसे टूटा ये समझना है। तो गोंडवाना देखो, ये वाला जो अंतिम पश्चिम वाला एरिया है, ये वाला एरिया आपको साउथ अमेरिका बन गया। क्या बन गया, साउथ अमेरिका बन गया। ये वाला आपको जो दिख रहा है इतना वाला पार्ट, ये पूरा अफ्रीका कंट्री बन गया। क्या बन गया, अफ्रीकन कंट्री बन गया। और ये नीचे वाला जो पार्ट है वो अंटार्कटिका बन गया। और इधर वाला पार्ट जो है ऑस्ट्रेलिया बन गया। और ये इंडिया है, ये इंडिया आपको यहाँ पे आना है धीरे धीरे, समझिए। अभी इंडिया यहाँ पे है, इंडिया आ जाना है यहाँ। ये पूरा यूरोप जो है हट के यहाँ पे आ जाना है, इधर की तरफ आ जाना है, ठीक है ना। अभी बताएंगे थोड़ा देर में, देखिएगा। अभी मैं बता रहा था आप लोगों को, समझिए। हाँ ये देखिए, जैसे विद्यार्थीगण अभी देखिएगा, ये देखिए, ये समझिए इस चीज़ को। ये देखिए
ये देखिए यहाँ पे आपको अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, बोले थे ना कि ये वाला नॉर्थ अमेरिका, और ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना। और यहीं से यहीं पे यूरेशिया था ना। तो देखिए यूरेशिया धीरे 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 चल किधर चला गया, इधर चला गया। क्या कहाँ चला गया, ये देखिए आपको इधर की तरफ आ गया पूरा एशिया। देखिए यहाँ पे पानी भर गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए विद्यार्थीगण, यहाँ पे इंडिया था, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट था आपको, ये देखिए ये वाला पार्ट जो है आपको साउथ अफ्रीका है। क्या है, साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका अफ्रीका सटा हुआ है कि नहीं, सटा हुआ है। साउथ अमेरिका और अफ्रीका सटा हुआ है। अब यहाँ देख लीजिए ये साउथ अमेरिका है और ये पूरा अफ्रीका, पहले दोनों सटा हुआ था, अब दोनों के बीच में देखिए कितना गैप हो गया। यानी यहीं से ये भाग सटा हुआ था, धीरे 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 प्लेट जाते जाते आपको यहाँ पे चला गया। यानी कहने का अर्थ है कि पूरा वर्ल्ड में जितने ही मतलब कि है, ये जो है प्लेट इसको कहलाया है, ये सब क्या कहलाया है, प्लेट कहलाया। ये प्लेट जो है बताएंगे प्लेट के बारे में अच्छे से। तो ये धीरे धीरे प्लेट भी तैरते 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 आपको खसकते 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 इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए इंडिया यहाँ पे अफ्रीका में था, यानी इंडिया कहाँ था विद्यार्थी का, यहाँ ध्यान दिए, अमेरिका, इंडिया यहाँ पे था, इंडिया पहले, अब देखेंगे तो यहाँ पे था, ठीक है। और यह इंडिया जो है घसकते यहाँ पे आ गया। बात समझे कि नहीं। तो इन सब के बारे में हम आपको डिटेल में अभी लिख के समझाएंगे। देखिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे था, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे था ना, यहाँ से घसकते ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आ गया। यूरोप आपको ये पूरा यूरोप जो है यहाँ पे था, सटा हुआ था, यूरोप घसकते इधर हो गया। ग्रीनलैंड भी इधर टच किया था, तो ये भी घसकते यहाँ पे आ गया। ये आपको अफ्रीका और ये दोनों सटा हुआ था, तो ये भी घसकते यहाँ पे आ गया। बात समझे कि नहीं। इंडिया यहाँ पे था, समझ लीजिएगा, इंडिया यहाँ पे था ना विद्यार्थी का, नहीं घसकते यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब चलिए ये समझ में आ गया। तो कुल मिला के जो हम लोगों ने पढ़ा वो अभी क्या पढ़ा समझिएगा। देखिए एक चीज़ बताने के लिए कितना मैप लगाए थे हम आपको, सिर्फ एक चीज़ समझाने के लिए, वो पैंजिया द्वीप से संबंधित था। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, आपको कुछ दूसरा चीज़ से संबंधित चीज़ों का नाम बताते हैं। देखिए विद्यार्थीगण, हमने कहा कि आज से लगभग 33.5 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया था। क्या नाम था इसका, पैंजिया, ठीक है, वो दिख रहा होगा। पैंजिया एक विशाल महाद्वीप था, ठीक है ना। एवं एक पैंथेलासा भी था। क्या था, पैंथेलासा। ये क्या था, पैंथेलासा एक विशाल महासागर था, विशाल महासागर था। कैसे, मैंने यही बताया था, अभी बताया था कि कैसे जो ये पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में बीचों बीच में ऐसे कुछ इस तरह से कुछ इसका शेप है, और ये जो है शेप है, ये आपको पैंजिया था। क्या था, पैंजिया था। और इसके चारों तरफ जो है ये पानी पानी आपको दिख रहा है, यही पैंथेलासा था, पैंथेलासा। यानी पानी वाला एरिया को पैंथेलासा, जमीन वाला एरिया को पैंजिया। यही टूटा विद्यार्थी है। तो यही लिख रहा है कि आज से 17 करोड़ वर्ष पहले आपको पैंजिया जो है, पैंजिया आपको दो भागों में बट गया। पहला आपको लॉरेंसिया, ठीक है ना। लॉरेंसिया को ही कहा जाता है अंगारा लैंड। और दूसरा जो विद्यार्थीगण है वह आपको है गोंडवाना है विद्यार्थीगण। लाइट कट गया तो दिख ही रहा होगा। चलिए दिख तो रहा है, थोड़ा सा हम उधर देखते हैं। चलिए लाइट कट गया है विद्यार्थीगण, फिर भी पेज आपको दिख रहा है। चलिए
पेज दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए लॉरेशिया और गोंडवाना, अब देखिए यही दो भागों में बट गया, ऊपर लॉरेशिया नीचे आपको गोंडवाना। लॉरेशिया में जो है आपको, लॉरेशिया में कौन कौन आ गया था, कौन कौन बट गया फिर बाद में आपको, उत्तरी अमेरिका। अगर बात करें यूरोप, उसके बाद में यूरोप बटा था, उसके बाद में इसी में एशिया था, एशिया, और इसी में आपको ग्रीनलैंड भी था। गोंडवाना में कौन कौन क्षेत्र था विद्यार्थीगण, तो साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद अगर बात करें तो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, हिंदी में लिख देते हैं अंटार्कटिका। ये जो है आपको गोंडवाना वाला क्षेत्र में हो गया, ठीक है। अब आगे इसके बारे में हम लोग और भी जानते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसको मान लेते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि पैंजिया था, ये था, वो था। सबसे पहले इसके बारे में कौन सोचा होगा, क्यों सोचा होगा, तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले 1596 में, ये अच्छा चीज़ है, 1596 में अब्राहम आर्टेलियस, क्या नाम था इनका, अब्राहम आर्टेलियस, इनका नाम था अब्राहम आर्टेलियस। इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को देखा। कैसे देखा, तो थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। 2 मिनट रुकिए, मैप लाते हैं तो थोड़ा सा देखते हैं। देखिए मैप में तो आपको समझ में नहीं आएगा स्पष्ट क्लियरली, लेकिन फिर भी हम यहाँ देखते हैं। देखिए ये वाला पार्ट, देखिए ये वाला पार्ट निकला हुआ है ऐसे, ये धंसा हुआ है। तो इन्होंने देखा कि अगर इस दोनों को देखिए, अगर इसमें आके इसको एडजस्ट कर दे, मिला दे, तो यह एक ही ज़मीन जैसा हो जाएगा। कैसे कागज़ का टुकड़ा जो है फट जाने पर, मिला देने पर चिपक जाता है, उसी प्रकार इसको देखिए, देखिए ये धंसा हुआ है, ये निकला हुआ है। तो ये जो है आपको, यही अब्राहम आर्टेलियस ने ये सोचा कि ये दोनों एक हो सकता है, ठीक है ना। तो इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, छोड़ दिया, बस इतना ये सब कह के कि ऐसा था कि इसलिए यह पूरा क्या था, ये पूरा जो है एक ही पहले द्वीप था, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने सोचा होगा। फिर आगे क्या हुआ कि एक इसके बाद आपको जर्मनी के इनका नाम है आपको अल्फ्रेड वेगनर। ये आपको मौसम विज्ञानी थे। क्या थे? मौसम विज्ञानी थे। तो इनको मतलब ये मौसम विज्ञानी थे, तो इनको ये मतलब काम मिला था कि मौसम की जानकारी प्राप्त करना, कहाँ पे मतलब गर्मी है, कहाँ पे ठंडी है, ये सब चीज़, ठीक है। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन करने के बाद में इनको पता चला, 2 चीज़ पता चला। जलवायु के बारे में क्या पता चला? 2 चीज़। इनको जलवायु के बारे में 2 चीज़ पता चला। क्या चीज़ पता चला, समझिएगा। यानी जहाँ ग्लेशियर होगा, ग्लेशियर तो समझते हैं, वहाँ पे एरिया ठंडा होगा। क्या होगा? ठंडा होगा। और जहाँ पे आपको मतलब कि खान होगा, कोई भी चीज़ खान हो, कोयले की खान हो, जैसे कोयले की खान होगा, तो वहाँ पे आपको गर्मी ज़्यादा होगा, है। तो 2 आधार बनाया, गर्मी और ठंडा का। लेकिन जब इन्होंने ये देखा, जैसे साइबेरिया चले जाइएगा, साइबेरिया रूस का एरिया है, रूस का वैसा एरिया जहाँ बहुत ही ठंड पड़ती है। तो साइबेरिया, एक एग्जाम्पल कहाँ लिया? साइबेरिया जाकर, साइबेरिया, ठीक है। तो साइबेरिया में जाकर देखें तो साइबेरिया में तो सिर्फ ठंड पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर होता है। लेकिन इन्होंने वहाँ इस आधार पे जाकर देखा तो एक साइबेरिया में ही एक जगह जो है आपको क्या था, ग्लेशियर तो था ही नो डाउट, लेकिन कोयला के भी खान इनको मिल गया।
अब इनका थ्योरी तो गलत हो गया, अब ये सोचने लगे कि कैसे गलत हो गया। तो लोगों ने इनका मतलब कि जो ये बोले थे कि भाई ठंडा प्रदेश ग्लेशियर वाले कहलाते हैं, तो अगर यहाँ पर भी तो कोयला का खान था, तो मैंने साइबेरिया में ही एक स्थान मिला जहाँ कोयला का खान था और साथ ही साथ वही स्थान मिला जहाँ ग्लेशियर था। तो ग्लेशियर ठीक था, ग्लेशियर है तो चलो ठीक है, लेकिन ऐसा ये जो कोयले की खान है ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे तो गर्मी होना चाहिए लेकिन ठंडी है। तो फिर इन्होंने बड़ी सोचने समझने के बाद में जो है ये आखिर पड़ताल करने लगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि भाई अभी तो हम बताए हैं कि ठंडा माने ग्लेशियर और गर्मी माने कोयले की खान। तो ये ना सर्च करने लगे मौसम से, ये जो है आप पूरा सर्च करने लगे कि कहाँ पे क्या है, कैसे है कैसे है। तो सबसे पहले क्या किए देख लीजिए, मैं कुछ बताता हूँ। इन्होंने क्या प्रमाण दिया, प्रमाण दिया कि देखिए प्रमाण दिया इन्होंने, कहाँ गया फिर, देखिए इन्होंने प्रमाण दिया कि पहले जो ये क्या नाम है इसका, अब्राहम आर्टेलेसियस जो थे वो जो बोले उनको थ्योरी को इन्होंने याद किया और कहा कि उनके अनुसार ये और ये दोनों एक जैसा दिख रहा है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि अगर यह पार्ट अगर यहाँ से यहाँ गया होगा तो इसका कुछ हम प्रमाण करते हैं। तो इन्होंने यहाँ के सबसे जो किनारा वाला पार्ट है यहाँ के आपको जीवाश्म लिया, ठीक है ना। जीवाश्म मतलब कि बहुत साल पहले का चीज़ को यहाँ से इकट्ठा किया और फिर यहाँ वाले का जीवाश्म का इन्होंने लिया, ठीक है ना। और दोनों को मिलान जब कराया तो दोनों का आपको जीवाश्म का जो भी खूबियाँ, जो यहाँ का खूबी था वो यहाँ का खूबी पाया। इसलिए ये सोचे कि जो चीज़ यहाँ पे था वो चीज़ यहाँ पे था। इसका मतलब आज से बहुत लाख वर्ष करोड़ वर्ष पहले ये चीज़ यहाँ से सटा हुआ था, तभी बहुत साल पहले का यहाँ का चीज़ यहाँ मिला, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर हम बात करें इंडिया की बात करें तो देख लीजिएगा, देखिए ये देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए ये अपना इंडिया है। इंडिया का ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला एरिया है, बात को समझिएगा, ये वाला आपको जो पूरा एरिया है समझिएगा, यहाँ से निकल के गया है। कहाँ से निकल के गया है देखिए, मेडागास्कर है, यहाँ पे सट गया। देखिए मेडागास्कर पहले यहाँ पे सटा हुआ था, ये मेडागास्कर है, ये पहले यहाँ पे सटा हुआ था। देखिए यहाँ तो खाली है ना, देख रहे हैं खाली है, तो ये मेडागास्कर यहाँ था। यानी कि यहाँ का जो चीज़ था, जो चीज़ यहाँ का मिला वही चीज़ यहाँ पर मिला। इंडिया भी विद्यार्थीगण आपको यहाँ से उखाड़ कर गया है, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। यहीं से इंडिया जो है गया है, धीरे धीरे खसकते 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 यहाँ पे चला। यानी यहाँ पे जो स्पेसिस मिला वहीं पे यहाँ पर भी मिला। बात समझे कि नहीं? यानी इंडिया यहाँ से गया है यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो पहले आज से 15 करोड़ वर्ष पहले जो यहाँ पे स्पेसिस था वही स्पेसिस यहाँ पर भी मिला है इंडिया में। इसलिए इस प्रूफ के साथ कहा जाता है कि इंडिया पहले यहाँ था। बात समझे कि नहीं? तो सोचिए इंडिया आपको कैसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे खसक रहा है। बात समझे कि नहीं? ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है थोड़ा सा आप लोगों को रफ्तार बताएंगे वो क्या है समझिएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, बात को समझिएगा कि आखिर जो है पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट जो था, यह आपको सुपर कॉन्टिनेंट जो था, ये जो पेंजिया आपको था, आपको ये जो आपको पेंजिया आपको ऐसे इस तरह से कुछ था, इस तरह से कुछ था, ये पेंजिया आपको ऐसे था। ठीक है, तो आखिर ये टूटा क्यों? ये बड़ी क्वेश्चन है, ये बड़ी क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ, समझाता हूँ। देखिए जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब आज से लगभग 470 करोड़, कितना 470 करोड़ वर्ष पहले, वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था। निर्माण कैसे हुआ? तो हमारा सौर मंडल का एक सोलर नेबुला से हुआ था। यानी पृथ्वी का निर्माण क्या चीज़ से हुआ था? निर्माण जो हुआ था वो हमारे सौर मंडल में सोलर है आपको नेबुला से हुआ था। क्या हुआ था? नेबुला से हुआ था। ठीक है ना। तो हमारी पृथ्वी भी नेबुला, जब इसका कहानी बहुत लंबा चौड़ा है, बस इतना जानिए कि नेबुला जो है आपको गैसों और कणों का मतलब कि संग्रह है, बहुत सारा मतलब इसमें है गैसों का। तो कहता कि हमारी पृथ्वी भी इसी गैस एवं धूल के कणों से बनी है, मैंने इसी नेबुला के धूल के कणों से बनी है। धूल प्लस कणों से
मिलकर बनी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, लगभग उस समय जब ये फटा था मतलब, तो लगभग 100 अलग अलग क्या हमारे मतलब सौर मंडल में 100 अलग अलग प्लैनेट थे, 100 अलग अलग प्लैनेट थे। अभी कितना है विद्यार्थी का ना, अभी 8 हुआ है हमारा, ठीक है ना। तो 100 अलग अलग प्लैनेट थे और ये जो है ना, ये हमेशा आपस में मूव करते रहते थे, माने अस्थायी रूप से इनका कोई भी पथ नहीं था, यानी कि इनका कोई भी, ये बहुत ही छोटे छोटे 100 जो थे ना, छोटे छोटे थे, इसमें कुछ बड़े भी थे लेकिन कुछ छोटे छोटे भी प्लैनेट मूव करते थे, ठीक है ना। नेबुला जब फटा तो ये मूव करते थे, ठीक है ना, करते थे। और ये जो है इनका ऑर्बिट जो है, इनका ऑर्बिट जो अस्थायी था, क्या था, अस्थायी था। अस्थायी का मतलब क्या था कि कहीं भी घूमते थे, ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी ऐसे 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 घूमते थे। और सब ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आपस में एक दूसरे से मतलब ये ऐसे ऐसे घूमते थे, ऐसे 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 इस तरह से घूमते थे लोग, ठीक है। उसके बाद में समय घूमते 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 क्या हुआ, ये जो प्लैनेट थी, ठीक है ना, एक इसी तरह करते करते छोटा छोटा जो प्लैनेट था ना, छोटा छोटा जो प्लैनेट था, मान लेते कुछ इतना बड़ा था, 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 ये सब जो है बड़े बड़े प्लैनेट में टकराते थे, बड़े प्लैनेट में टकरा के इसमें मिल जाते थे। इसी तरह जो है एक पृथ्वी इसी तरह बन गया, इसी तरह ऐसे ऐसे पृथ्वी बन गया। ये धीरे धीरे क्या हुआ कि बनते गया। और इसमें एक समय ऐसा है, देखिए ये सब आपको मानिए कि घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, इसके साथ छोटा 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 और भी चीज़ घूम रहा है, इसे टकराते गया, टकराते जा रहा है, टकराते जा रहा है, टकराते जा रहा है। तब तक यहाँ पे पानी उनी कुछ नहीं था, समझिएगा बात को। और ये पृथ्वी है अपना, क्या है, पृथ्वी है। एक समय का घटना होता है, ये भयानक घटना था। इसी समय से पृथ्वी समझिए कि निर्माण हुआ, बात को समझिए, ये मैंने यहाँ पे जीवन संभव हुआ। वो कौन सी घटना थी, तो एक जो है थिया नाम का प्लैनेट, थिया क्या नाम था, थिया नामक प्लैनेट इससे यह अच्छा, इसका कितना बड़ा था, अभी जो मंगल ग्रह है, अभी जो मंगल ग्रह है इसी का आकार का था, इसी का आकार का था। मंगल ग्रह के आकार का ही एक जो है, एक मंगल ग्रह का आकार का ही जो है आके इसे टकराता है, किससे, पृथ्वी से आके टकरा जाता है, पृथ्वी से आके टकरा जाता है, ठीक है। जैसे ही पृथ्वी, सोचिए इतना बड़ा प्लैनेट, इतना ही बड़ा एक और दूसरा प्लैनेट जब आपस में टकराएगा, इस प्लैनेट का क्या नाम था विद्यार्थी, थिया। तब इसमें बहुत ज़्यादा घर्षण होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, बहुत ही ज़्यादा हीट निकलता है। और इतना हीट निकलता है कि ये पूरा जो है हीट के कारण से आपको लावा में बदल गया था। क्या बदल गया था, लावा में बदल गया था। ये जल रहा था, 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 ठीक है ना, लावा में बदल रहा था। उसके बाद में और भी बहुत सारे क्षुद्र ग्रह जो है, आपको उस समय क्षुद्र ग्रह भी बन रहे थे, क्षुद्र ग्रह भी टकरा के इसमें आते थे, क्षुद्र ग्रह भी टकरा के आते थे, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन ये जो थिया टकराया ना तो पूरा इसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद लावा जैसा ये पूरा बन गया, लावा जैसा बन गया। तो एक समय ऐसा आया कि यह जो है, इसका जो जितना भी भारी भारी तत्व था वह केंद्र की तरफ समाहित होने लगा। कहाँ, केंद्र की तरफ जाने लगा। जाहिर सी बात है, जो भारी चीज़ रहता है ना वह नीचे बैठ जाता है, यानी केंद्र की तरफ जाने लगा। और जो हल्का चीज़ है ना वह बाहर की तरफ आने लगा। तो हल्का चीज़ से जो है बना वो हमारा भूपर पट्टी बना, पृथ्वी का क्या बना, भूपर पट्टी बना। और जो भारी भारी चीज़ था, तो भारी चीज़ में क्या क्या था वो मैं बता देता हूँ। भारी में था उस समय आपको आयरन था, आयरन में लोहा था, और फेरस निकल था, क्या था, निकल था। तो ये आपको दोनों जो है आपको कहाँ चला गया, आपको कोर में चला गया, यानी कोर में केंद्र की तरफ चला गया। तो केंद्र की तरफ चला गया। उसके बाद में धीरे धीरे यह जो है अभी लावा ही है, यानी मैग्मा ही है, बिल्कुल पिघल रहा है। और उसके बाद में जो हल्का हल्का जो मतलब कि मटेरियल है, मैग्नीशियम, इस वो आपको ऊपर की तरफ आ गया, यानी उससे हमको भूपर पट्टी बना। क्या बना, भूपर पट्टी।
भूपर पट्टी बना, तो भूपर पट्टी आपको बन गया, तो भूपर पट्टी बन गया, तो भूपर पट्टी तो ऊपरा परत हो गया और नीचे का परत जो है कोर बन गया। क्या बन गया? कोर बन गया। कोर बन गया तो यहाँ चूँकि नीचे प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ये हमेशा क्या रहा? मैग्मा स्थिति में ही रहा। अब क्वेश्चन है कि पानी कैसे आया पृथ्वी पर? तो अभी बताए हैं, इसी पृथ्वी पर जो क्षुद्र ग्रह हुआ करता था, वह क्षुद्र ग्रह आपको चलता है स्पेशली 2 ग्रहों के बीच में, एक मंगल है, एक बृहस्पति, यानी इसी के बीच में आपको क्या है? बहुत सारे अरबों खरबों जो है क्षुद्र ग्रह आपको इसी में घूमते रहते हैं, मैंने इसी में ऐसे चलते रहता है, मंगल और पृथ्वी के साथ है। तब मंगल कभी आगे बढ़ जाता है तो यहीं पे ना आपको अर्थ है, तब मंगल जब आगे चला जाता है तो ये धीरे धीरे टकरा जाता था किससे? पृथ्वी से। तो मान लेते हैं कि ऐसे है, सर्दी हो गया। अब देखिए, तो यहाँ से क्षुद्र ग्रह में जब विद्यार्थीगण पानी की मात्रा था, क्षुद्र ग्रह में क्या था? आपको पानी की मात्रा था। तो जब यहाँ से टकराता तो कुछ पानी यहाँ पे आता, फिर टकराता तो कुछ पानी यहाँ पे आता, फिर टकराता तो कुछ पानी आता। तो इस प्रकार से इतना टकराने लगा कि बहुत सारा पानी होने लगा। क्या होने लगा विद्यार्थीगण? पानी होने लगा। तो आप देखे होंगे यही सब पानी जो है समुद्र का निर्माण किया, वहीं पैंथेलासा समुद्र होगा। लेकिन इसके कोर वाला जो पार्ट था विद्यार्थीगण, यानी कोर वाला पार्ट, इसका हम यहाँ बना लेते हैं, ये वाला पार्ट जो था विद्यार्थीगण, ये पूरा मैग्मा अभी लावा था। क्या था? लावा था। देखिए ये कोर है, पृथ्वी को हम पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। और ये जो है आपको देखिए, ये वाला पार्ट जो है आपको मेंटल है, ये वाला पार्ट मेंटल है, ये वाला कोर है, और ये वाला पार्ट जो है आपको भूपर पट्टी है, ऊपर वाला पट्टी, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना, ये पूरा मैग्मा है। क्या है? मैग्मा है, लावा है। यही जो है हमेशा क्या होता है? टकराता है तो ये मेंटल को क्या करते हैं? हिलाने लगता है। क्या? तो मेंटल के ऊपर ना भूपर पट्टी है, तो जब ये हिलता है तो ऊपर भी हिलता है, तो इसके कारण से भूकंप भी आता है। और इसी कारण से ये देखिए प्लेट यही है, यही जो है प्लेट है, यही सब प्लेट है, यही प्लेट जो है अलग अलग। देखिए पूरा प्लेट एक एगो था, पूरा प्लेट क्या था? एक एगो था। तो ये अंदर से क्या किया? अंदर से जब यह एनर्जी दिया ना, तो ये प्लेट हिलने लगा। अब प्लेट जब हिलने लगा, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर टेम्परेचर था। इसके अंदर जो टेम्परेचर था लगभग 600 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर था। तो ये मेंटल वाला पार्ट जो है हिलने लगा। अब मेंटल हिलने लगा तो ऊपर वाला पार्ट भी हिलने लगा। इस प्रकार से हिलते यह छिद्र होने लगा। और छिद्र होने के बाद में यह जो है 2 बराबर भागों में यह क्या हो गया? विभक्त हो गया। उसके बाद में ये यहाँ से अलग हो गया, 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 ये यहाँ से अलग हो गया। ऐसे करते करते अलग हो गया। और इसी प्रेशर से और इसी दबाव के कारण जो है आपको क्या हुआ? अलग अलग प्लेट में विभक्त हो गए, अलग अलग। पहले एक ही प्लेट था, प्लेट इसको मानते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से विद्यार्थीगण हमारा पृथ्वी का जन्म हुआ। और पृथ्वी का जन्म हुआ तो पैंथेलासा और पैंजिया अलग अलग, ये पानी के रूप में था, ये आपको पूरा ज़मीन के रूप में था। और ये 2 अलग अलग भागों में बट गया, जिसे ऊपर वाले को लॉरेशिया कहा गया, नीचे वाले को आपको गोंडवाना कर गया। ये भी गोंडवाना टूटने लगा। टूटने क्यों लगा? क्योंकि फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्यों टूटने लगा? क्योंकि आप लोग अच्छे से नहीं समझे, हमको लगता है। देखिए क्यों टूटने लगा। देखिए ये पूरा आपका अर्थ है, ठीक है। अर्थ का ये वाला पार्ट जो है आपको, ये वाला पार्ट भूपर पट्टी है। क्या है विद्यार्थीगण? भूपर पट्टी। इसको इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट या भूपर पट्टी, ठीक है ना। भूपर पट्टी बोलते हैं। या ये वाला एक जो पार्ट है, ये वाला इसको बोलते हैं कोर, केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, केंद्र। और यही जो है पूरा मैग्मा है। क्या है? मैग्मा है। अब कुछ पार्ट में ये मेंटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेंटल, ठीक है। अब प्लेट जो है विद्यार्थीगण, यही से लेके यहाँ इसका जड़ है, ये प्लेट है। जैसे पूरा एक प्लेट है। क्या है? यही प्लेट पैंजिया कहलाया। और इसी प्लेट में आपको देखिए, मान लेते हैं कि ये यहाँ से टूटा होगा, तो कैसे टूटा होगा? देखिए अब यहाँ से ना
आग पूरा मेंटल को पार करते हुए आग यहाँ तक आ गया, पूरा मेंटल को पार करते हुए आग यहाँ पे आ गया। ये आग निकल रहा है, क्या निकल रहा है? आग निकल रहा था। आग निकल रहा था, इतना प्रेशर इस आग देता है कि हिलने लगता है। जब हिलने लगता है तो जाहिर सी बात कोई भी चीज़ हिलेगा तो धीरे धीरे यह दरार आने लगेगा, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें दरार आने लगा। तो ये कैसे यहाँ तक आया हुआ समझिए। इसके पीछे का रीज़न था वो हम बता देते हैं आपको, कन्वेक्शन करेंट। क्या था? कन्वेक्शन करेंट। अब कन्वेक्शन करंट से क्या फ़ायदा है? तो देखिए, कन्वेक्शन करंट से मतलब संवहन होता है। क्या होता है? संवहन धारा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, नीचे जब होता है, नीचे मान लो कि यहाँ पे जो हवा है, क्या है? हवा है। हवा जो है और नीचे मान लो कि गर्म है, क्या है? तो जब ये गर्मी लगेगा, यहाँ पे गर्म होगा, तो ये धीरे धीरे इसका पार्टिकल जो है ऊपर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ऊपर जाकर ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठंडा हो गया। ठंडा हो जाएगा तब भारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी नीचे है तो हवा क्या है? हल्का है। क्या है? हल्का है, हल्का है। और जैसे ऊपर जाएगा तो भारी होगा, तो फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, फिर नीचे आके यहाँ क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इस प्रकार से लगातार ऐसे चलते जाता है। लगातार क्या है? ऐसे चलते जाता है। इसे ही हम लोग कन्वेक्शन करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेक्शन करंट कहते हैं। अब देखिए, तो यहाँ भी अब देखिए, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये ऊपर की तरफ मेंटल की तरफ छिद्र करते हैं। अच्छा, ये भी इधर भी गर्मी है, इधर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यह जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अंगारा फेंकता है, मतलब इस तरह से। तो इस तरह से जाता है और फिर जो है वापस आके ऐसे हो जाता है, फिर जाता है, फिर ऐसे वापस आ जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह जो है क्या प्लेट का निर्माण हो जाता है। अलग अलग प्लेट टूटने लगता है। क्या हो जाता है विद्यार्थीगण? अलग अलग प्लेट टूटने लगता है। इस प्रकार जो है पूरे विश्व में अभी जो है महाप्लेट, बड़ा प्लेट, बृहद प्लेट जो है वहीं आपको 7 गो है। क्या? 7 गो है। कौन कौन? एशिया, वहीं महाद्वीप बन गया एशिया। दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका, और चौथा है आपको यूरोप। पांचों वाले यूरोप, अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6, एगो का हो गया ऑस्ट्रेलिया। ये बड़े बड़े प्लेट बने। इसी प्लेट को हम लोग महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखिए, जब प्लेट बने होंगे ये लोग, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है पार्ट को समझिएगा, ये है आपको पार्ट, ठीक है। और आपको ये 2 भागों में बट गए, तो यहाँ से जैसे ही यहाँ मतलब कि यहाँ से ये वाला पार्ट यहाँ से मतलब कि जैसे ही आपको हिट किया, यानी कि यहाँ पे हिट लगाया, तो ये क्या किया? जल्दीबाजी, ये मतलब कि ये दरार से होकर आपको आगे की तरफ बढ़ा, ठीक है ना। और यहाँ से छेद करते करते आगे की तरफ बढ़ा, ठीक है ना। तो यही जो है कभी कभी ज्वालामुखी यहाँ से निकल जाती है। क्या निकल जाती है? ज्वालामुखी निकल जाती है। अब प्लस में इसको तोड़ देती है 2 भागों में। क्या? इसको 2 भागों में तोड़ देती है। तो ये आपको ऐसे और ये आपको ऐसे बन गया। ये कभी कभी उधर जाएगा, कभी कभी इधर जाएगा, इसका कोई दिशा तय नहीं है। देखिएगा, एक समय ऐसा आएगा कि अभी जो 7 गो अलग अलग बना है ना, इस 7 क्या हो जाएगा? एक समय ऐसा आएगा कि 7 फिर एक जगह हो जाएगा, फिर यह 7 अलग अलग हो जाएगा, फिर एक जगह हो जाएगा। ऐसा ही चलता है। यानी कहने का अर्थ है कि वैज्ञानिक लोगों ने पता लगाया कि जो पैंजिया बना था, वो पैंजिया बनने से पहले ये अलग अलग था, उससे पहले ये अलग अलग था, उससे पहले भी एक था, उससे पहले भी अलग अलग था। यानी कि अलग अलग होता है, फिर एक हो जाता है, फिर अलग अलग होता है, फिर एक हो जाता है, फिर अलग अलग होता है, फिर एक हो जाता है। इस तरह करते करते ये हमेशा चलता है। तो कहता है कि क्या अभी भी पैंजिया एक हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अभी जो 7 अलग अलग दिख रहे हैं ना, ये सब एक हो जाएगा। और एक हो जाने के बाद में जो पैंजिया बनेगा ना, उसको क्या नाम दिया गया है? कुछ नाम दिया गया है, नाम बताते हैं वैज्ञानिकों ने। क्या नाम रखा गया? पैंजिया प्रोक्सिमा, उसका नाम रखा है पैंजिया प्रोक्सिमा नाम रखा है। बात समझे कि नहीं? और भी इससे संबंधित बहुत ही ज़्यादा डीपली हम लोग जानेंगे। अभी रहने देते इतना ही। ओके, थैंक यू।